साहब ये रही आपकी 6,000 रुपये की तनख्वाह और आज के बाद मेरा लड़का आपके यहाँ काम नहीं करेगा, समझे ना। अरे तू चुप कर। अरे क्या समझ रखा है आपने हमारे को? दिन रात मेरा लड़का यहाँ पे काम करता है और आप क्या सैलरी देते हैं मेरे लड़के को? सिर्फ 6,000 रुपये। सारा दिन काम कर करके साहब इसकी सेहत तो देखो कितनी कमजोर हो गई है, रंग कितना काला पड़ गया। हम मजदूर लोग हैं लेकिन मजदूरी का पैसा तो पूरा मिलना चाहिए ना साहब। 6,000 रुपये? और ये क्या 6,000 रुपये क्यों लेके आए हो तुम? और पता है मुझे तुम्हारा लड़का हमारे यहाँ काम करता है, पर इन 6,000 रुपये का करूँ क्या मैं? साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? अरे साहब मेरा लड़का दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और आप सिर्फ 6,000 रुपये तनख्वाह देते हैं उसको। आपको शर्म नहीं आती है? अरे ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो? और हाँ, ये तुम्हारे पापा कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? वो साहब वो क्या है ना कि मैं दिन रात काम करता हूँ ना यहाँ पे, ना मुझे ठीक से खाना खाने का टाइम मिलता है और ना ही मुझे ठीक से सोने का टाइम मिलता है। तो बस इसी वजह से ना मेरे पापा को थोड़ा गुस्सा आ गया है, बस इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। माफ कर दीजिए साहब, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तू चुप कर खड़ा हो, मैं बात कर रहा हूँ साहब से। देखिए साहब, मुझे ज्यादा आपसे बहस नहीं करनी है और ना कोई बात करनी है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मेरा लड़का दिन रात मेहनत करता है, इतनी मजदूरी करता है, तो फिर आप उसको 6,000 सैलरी क्यों देते हो? आप बताओ मेरे को। साहब ये तो बच्चा है, इसको तो जवाब दे दोगे ये ले लेगा। और मैं बच्चा नहीं हूँ साहब, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। सारी जिंदगी मजदूरी मेहनत की है मैंने और मुझे पता है अच्छे से कि हमें कितने पैसे मिलते हैं और कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। एक बात बताओ, एक तो मैंने आपके लड़के को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखा और ऊपर से आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। आपने क्या बोला था कि आपका लड़का कुछ काम धंधा नहीं करता है, इसको यहाँ पे रख लो, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे काम पे रखा। पर आपको तमीज नहीं है कि बात करने की? अरे हाँ साहब, हम जानते हैं, हमने ही बोला था आपको अपने बेटे के लिए कि इसको अपने पास काम पे लगवा दीजिए और आपने भी कहा था कि अपने बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं उसे काम पे लगा दूंगा और अच्छे पैसे दे दूंगा। साहब अब आप ही बताइए हमें, अब 6,000 रुपये में भला कहाँ गुजारा होता है? 3,000 रुपये तो कमरे का किराया चला जाता है और बचा 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे साहब? गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी है साहब। आप ही बताइए, कितनी महंगाई है, कितनी गरीबी है, इसमें कहाँ गुजारा होता है साहब? साहब अगर आपने ऐसे ही काम करवाना है हमारे बेटे से ना, तो आप हमें माफ़ कीजिए। मैं अपने बेटे को यहाँ काम नहीं करने दूंगा, कहीं और लगवा दूंगा, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। आप हमें माफ़ कीजिए, हमें जाने दीजिए, हम चलते हैं। चल बेटा। अरे 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो आप लोग? और मुझे आप अच्छे से समझाओगे जब भी तो मुझे समझ आएगा। और किसने आपको 6,000 रुपये तनख्वाह दी है? आप देखो ठंडे दिमाग से मुझे पहले समझाओ तो सही। बस साहब, हमने कह दिया तो कह दिया, अब हमारा बेटा यहाँ काम नहीं करेगा। वो तो हमारा दिमाग खराब हो गया ये 6,000 रुपये देखकर। मेरा बेटा दिन रात इतनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और उसको मिलता क्या है? सिर्फ 6,000। साहब मुझे माफ कीजिए, मैं अपने बेटे को यहाँ काम नहीं करवाऊंगा। एक बात बताओ मुझे, ये सब चल क्या रहा है और ये 6,000 रुपये का क्या मैटर है? थोड़ा समझाओगी मुझे? सर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन हो गई है। शिबू तुम अपने पापा को लेके बाहर चलो, मैं बात करती हूँ। क्या तुम बाहर ले जाके उससे बात करोगी? और मुझे एक बात बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? शिबू तेरी तनख्वाह कितनी है, एक बार बताएगा मुझे? साहब हमारी तनख्वाह इन्होंने 6,000 रुपये बताई है और हमसे 16-17 घंटे काम कराती है। और जब कभी भी हम इनसे पैसे बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो हमेशा हमसे कहती है कि हमारी कंपनी ना लॉस में जा रही है। सृष्टि क्या बोल रहा है ये? अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे पूरे पैसे देती हूँ, शायद ये ना नशे में जाके पैसे गिरा देता होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अरे ओ मेम साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप कि मेरा बेटा नशे पता करता है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ इसको अच्छे से कि वो कैसा है। एक तो आप उससे दिन रात काम करवाते हैं, इतनी मेहनत मजदूरी करवाते हैं और उस पर से कह रही है कि मेरा बेटा नशा करता है। अरे वो मेहनत कर करके देखो ना उसकी क्या हालत हो गई है, कितना कमजोर हो गया है और सारा उसका रंग भी देखो कैसे काला पड़ गया काम करके, और तुम कह रही हो कि मेरा बेटा नशा करता है। और मेम साहब अगर ज्यादा बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सर आप इन लोगों से बात क्यों कर रहे हैं? ये धक्के मार के बाहर निकालिए ना। क्यों? उन्हें क्यों बाहर निकालूं? और तुम क्यों सच छुपाने की कोशिश कर रही हो? और शिवू तू मुझे सच सच बता कि यहाँ पे कितने घंटे काम करता है और कितनी तुझे तनख्वाह मिलती है?
साहब ये मेम साहब हमें सुबह काम पे बुला लेती है और रात को 12-1 बजे तक काम कराती है। जब सारे मजदूर चले जाते हैं ना, उसके बाद भी हम काम करते रहते हैं। और एक बार इन्होंने हमसे कहा था कि हमारी कंपनी में ना लॉस हो गया है, तो थोड़ा ज़्यादा काम कर लोगे। हमें उस टाइम तो कुछ समझ में आया नहीं, तो इनके बोलने से हमने पागलों की तरह काम भी कर लिया। और हमें ये जितने पैसे देती है ना, हम चुपचाप वो पैसे लेके चले भी जाते हैं। और जब 6,000 रुपये इन्होंने दिए और हमारे पापा ने पैसे देके, तो पापा को गुस्सा आया और पापा यहाँ हमें लेके आ गए। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है, और मैं क्यों इससे ओवर टाइम करवाऊंगी, और क्यों मैं तेरी सैलरी काटूंगी? सर, मैंने कोई सैलरी वैली नहीं काटी है। मेम साहब हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं? और साहब हमसे ये मेम साहब ना 16-17 घंटे काम कराती हैं, उसके बाद हमें 6,000 रुपए देती हैं। और पापा तो इसी बात पे गुस्सा कर रहे हैं ना, और इनका गुस्सा भी जायज है। आप ही बताओ साहब, आजकल 6,000 रुपए में कहीं गुजारा चलता है क्या? अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी कंपनी में। इसका मतलब मेरी कंपनी में तुम ही फ्रॉड कर रही हो, क्योंकि तुम तो इस कंपनी को अपनी समझती नहीं हो, जब भी तो ये सब कर रही हो यहाँ पे। पागल हो गया क्या सर को फालतू झूठ बोलते जा रहा है? तो दिमाग खराब हो गया है? एक सेकंड चुप रहो तुम। और हाँ, तुम्हारी सैलरी ना पूरी 18,000 रुपये है, ये लो। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैंने तो अपनी मैनेजर को बोला था कि तुम्हारी सैलरी 18,000 रुपये ही रखे, पर शायद इसके मन में ना लालच आ गया होगा। और अंकल जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी ये सब चीज़ें हुई। आज के बाद ना शिवू की सैलरी का हिसाब मैं खुद ही देखूंगा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं साहब, आप हाथ जोड़कर माफ़ी मत मांगिए साहब। हम तो मजदूर आदमी, गरीब हैं। आप माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगते साहब। बस बाप हूँ ना, क्या करूँ। मेरा बेटा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे और उसके मेहनत के पैसे भी पूरे न मिले, बस साहब इसलिए मन दुख गया था। तो मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आ गया गुस्से में, और साहब मैंने आपको भी बहुत बुरा भला कह दिया। मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं अंकल जी, अब ना आप लोग घर जाओ। और हाँ, कल अपने लड़के को ना टाइम से यहाँ भेज देना, क्योंकि आपका लड़का ही है जो सबसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से यहाँ काम करता है। और हाँ, कल टाइम से आ जाइए। ठीक है साहब, हम ना कल टाइम से आ जाएंगे काम पे। अच्छा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम गरीबों की सुनी। अच्छा, हम चलते हैं। चल बेटा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे एक बात बताओ, तुम ये कंपनी डुबाना चाहती हो क्या? तुम उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। वो बेचारा दिन रात काम करता है, ओवर टाइम करता है, और उसको तुम सैलरी क्या दे रही हो? 6,000 रुपये। कोई 6,000 रुपये में इतना काम करता है क्या? सॉरी सर। अब सॉरी बोलकर क्या होगा? आज उसके पापा आए हैं, उन्होंने इतना सुनाया है। अगर ये बात स्टाफ या एम्प्लॉयज़ को पता लगेगी तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? सर, मुझसे गलती होगी, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, इसलिए मैंने ये हरकत कर दी। सॉरी सर। देखो, ये पहली और आखिरी गलती है तुम्हारी। अगर आज के बाद इस कंपनी में ऐसी कोई शिकायत आई ना, तो उसी टाइम तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा, वो भी विदाउट सैलरी। समझी तुम? और अब जाओ, ये जो शर्मा जी की फाइल है ना, इसे कंप्लीट करो 1 घंटे के अंदर। जाओ यहाँ से। जी सर, ऐसी गलती ना दोबारा कभी भी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मैं जाके ये प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करती हूँ।